5 महिलाएं थी, 5 महिलाएं जीविका से जुड़ी हुई थी। 50,000 मेरे घर में 50,000 है। 50,000। वो कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो तब देंगे। हमारी सरकार ने चुनाव होने से पहले 4 महीने की किस्त एक ही बार में डाल दिए। तो उनके राज्य में महिलाओं को क्या मिलता था? 75,000 जीविका दीदी के खाते में 10,000 रुपया दिए। वो अपने कार्यों को प्रारंभ करें और फिर उसके आधार पे उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। ज्यादा नहीं, 100% झुका हुआ है एनडीए की ओर। अब कुछ महिलाओं को छोड़ दीजिए अब बाद में, और काफी सुरक्षित है, काफी अच्छा माहौल है, अच्छा वातावरण है और हर तरह से सेफ है बिहार। नमस्कार, मैं महिमा सिंह, आप दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ लाइव सिटीज में। बिहार में चुनावी माहौल है, हर और तैयारी चल रही है, सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। महिलाएं काफी खुश है, उत्साहित है और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को बहुत धन्यवाद कर रही है, आभार व्यक्त कर रही है। इस वक्त हम मौजूद है पटना के भाजपा कार्यालय में। हमारे साथ भाजपा से लाजवंती झा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया भाजपा कार्यालय में कि जो महिला रोजगार योजना दी गई है मुख्यमंत्री की ओर से महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए गए हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कहिएगा इस पर? देखिए, कल आप देखे होंगे जो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी दोनों ने मिलके 75,000 जीविका दीदी के खाते में 10,000 रुपया दिए। ये हमारा बिहार में जो 10,33,000 स्वयं सहायता समूह है उसमें करीब 1,44,00,000 बहनें जुड़ी हुई हैं। उसमें से 75,000 को अभी दिया गया है और 3 अक्टूबर को शेष जो बचे हुए हमारी बहनें हैं उनको दिया जाएगा। दूसरी किस्त 3 अक्टूबर। दूसरी किस्त जो बचे हुए महिलाएं हैं, तो निश्चित रूप से विजयादशमी पे और नवरात्रा पे ये महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मान की बात है और बहुत ही एक बड़ा उपहार है महिलाओं के लिए। आने वाले समय में जो उनका 2 लाख रुपए का जो रोजगार सृजित करने की बात है, तो फिर आने वाले समय में उनको 2 लाख रुपया रोजगार सृजन के लिए मिलेगा। 2 लाख उन्हें दिया जाएगा जिन काम के अनुसार देखकर कि किस तरह से काम चल रहा है। हाँ, अभी 10,000 दिया गया है, वो अपने कार्यों को प्रारंभ करें और फिर उसके आधार पे उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा, जो फिर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। क्योंकि जीविका की एक बहुत बड़ी भूमिका है बिहार में, जीविका से जुड़ी हमारी बहनें हैं और ये महिला सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बड़ा कदम होगा। ये जानना चाहूंगी लाजवंती जी आपसे कि कल प्रियंका गांधी मोतिहारी में थी, वहां पर उन्होंने बयान दिया कि ये जो महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई है ये चुनाव के समय ही क्यों, और 10,000 रुपए में कुछ नहीं होने वाला है महिलाओं का। अब देखिए, उनकी जो सरकार थी पहले, उनके गठबंधन की सरकार 1990 से लेके 2005 तक, तो उनके राज्य में महिलाओं को क्या मिलता था? चंपा विश्वास हत्याकांड, शिल्पी जैन हत्याकांड, और जो बहन बेटी घर से निकलती थी तो उनके माँ बाप चिंतित रहते थे कि घर वो सुरक्षित लौटेगी कि नहीं लौटेगी। तो उस समय तो कुछ नहीं बोले। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के माता को उनके भाई के मंच से और तेजस्वी यादव के मंच से, दोनों के मंच से खुलेआम अभद्र टिप्पणी की गई, बोलने लायक गाली हम लोग बोल नहीं सकते हैं अपने किसी सार्वजनिक स्थान पे, ऐसे गालियों का प्रयोग किया गया, तो उस समय वो कुछ नहीं बोली। अब जबकि हमारे बिहार के बहनों के आत्मनिर्भरता के बारे में सोचा जा रहा है, उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है, हर तरफ विकास की बयार बह रही है, तो वो टिप्पणी कर रही है, तो उसमें किसी को कोई रोक नहीं सकता है। वो तेजस्वी यादव जी बोलते थे माई बहन योजना के अंतर्गत हम 2,500 रुपया देंगे। हमारी सरकार ने 4 बार की किस्त एक ही बार 10,000 रुपया देके माई बहन योजना क्या कहिए, आप पूरे के पूरे बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर दे। तो सरकार बनने से पहले ही शुरुआत सरकार बनने से पहले वो कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो तब देंगे। 2,500 रुपया महीना हमारी सरकार बिना बनने से पहले, चुनाव होने से पहले 4 महीने की किस्त एक ही बार में डाल दिए। तो फिर हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो जीविका की दीदी है, यहाँ की जो महिलाएं हैं, वो बहुत समझदार हैं। आप देख रहे हैं कि उनको सारी सुविधा यहाँ की एनडीए सरकार मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, चाहे वो रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर एक क्षेत्र में प्राथमिकता देते हुए किया जा रहा है और वो इन सब बुलावे में, इन सब बहकावे में आने वाली नहीं। कल जैसे प्रधानमंत्री जी ने पहली किस्त जारी की, महिलाओं से बातचीत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, तो कई महिलाओं के वीडियो भी वायरल हुए। बिहार की महिलाएं भोजपुरी में अपनी भाषा में अच्छे से बातचीत करी थी, उस पर उसको कैसे देखती हैं कि गाँव की महिलाएं भी इतना बढ़ चढ़ कर बोल पा रही है? नहीं, गाँव की महिलाएं बहुत आत्मनिर्भर और बहुत ही जागरूक हो चुकी हैं। गांव की महिलाओं को सारी जानकारी है, उनसे जाके आप पूछिए कि आपको घर किसने दिया, क्योंकि वो बन गई है। जो बहनें हमारी बैंक का दरवाजा नहीं देखी थी, वो जनधन योजना के तहत, मतलब एनडीए की जितनी भी योजनाएं हैं सबके बारे में वो अच्छे से बात कर रही है, सबके बारे में, क्योंकि वो सभी महिला केंद्रित है। अगर जनधन योजना है तो महिलाओं को प्राथमिकता दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना है तो महिलाओं को प्राथमिकता, वो मालकिन है घर की। पहले उनको घर से कहा जाता था कि निकाल देंगे, अब वो आप घर चला रही है। घर चला रही है। चाहे वो उज्ज्वला योजना है तो महिला
मालिक है। अभी आयुष्मान है तो हमारी महिला है, अन्य योजना है तो सभी चीज, अभी पेंशन है तो महिलाओं को प्राथमिकता दिया गया है, और जीविका की तो बहने की कुछ बात ही कुछ अलग है। तो उनको सभी चीज की जानकारी है, वो प्रतिदिन टीवी देखती है, वो लोगों से बात करती है, वो बैंक जाती है, वो बैठक करती है, तो सभी चर्चाएं इसमें हो रही है। और आप देखेंगे इसमें तो उनके पति भले किसी दूसरे के पक्ष में है, लेकिन जो पत्नी है, जो महिलाएं हैं, वो एकदम घर में भी विरोध कर जाती है कि हम तो मोदी जी और नीतीश जी को ही जानते हैं। महिलाओं का ज्यादा झुकाव है एनडीए की ओर। एकदम ज्यादा नहीं, 100% झुकाव है एनडीए की ओर। अब कुछ महिलाओं को छोड़ दीजिए, अब बाद में वो जाति विशेष करके कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन 100%। इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जाति देख के विकास का काम नहीं किया। अगर उन्होंने आयुष्मान दिया तो सभी जाति, सभी वर्ग की महिलाओं को दिया। अच्छा, आप जब ग्राउंड पे जाती होंगी, कल पहली किस्त जारी की गई, तो महिलाओं का कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? क्या कह रही है कि किस तरह का बिजनेस करेंगी, क्या कुछ करेंगी? अभी आपको एक उदाहरण दे, अभी बता रहे थे कोई कि उनका ड्राइवर बता रहे थे कि 50,000 मेरे घर में आया। 5 महिलाएं थी, 5 महिलाएं जीविका से जुड़ी हुई थी, 50,000 मेरे घर में। 50,000 आया। 50,000 उनकी भावो थी, उनकी पत्नी थी, उनकी माँ थी, सभी जीविका से जुड़ी थी। आप सोच सकते हैं किसी घर में 50,000 रुपया अगर आया है तो विजयादशमी की हर्ष के साथ साथ, नवरात्रा के हर्ष के साथ साथ आर्थिक रूप से वो कितनी आत्मनिर्भरता उन्होंने हासिल किया। दूसरी बात, अभी जिस तरह से जीएसटी में कटौती की गई, जो 28% था उसको 18 किया गया, जो 18 था उसको 5 किया गया, जो 5 था उसको 0 किया गया। तो रोजमर्रा की जो चीजें थी, जैसे दातुन पेस्ट है, साबुन है, सर्फ है, दूध है बच्चों का, बच्चों की पढ़ाई का सामान है, तो कहीं ना कहीं से महिलाएं ही इससे जूझती हैं। उनके घर के बजट पे उसका असर पड़ता है, तो वो काफी उत्साहित है इन चीजों से भी। जो हमें तो डबल बोनस मिल गया, एक तो हमको 10,000 खाते में आ गया, दूसरा जीएसटी कम हुआ तो हमारे रसोई पे, हमारे घर के बजट पे भी उसका असर पड़ा। तो महिला काफी उत्साहित है और बहुत लोकल है। पहले के कंपेयर में अब महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है एनडीए की ओर से। महिलाएं ये भी कहती है कि हम पहले के हिसाब से अब बहुत सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। इस पर कैसे देखती हैं आप? देखिए, एनडीए सरकार में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दिया गया है, और छिटपुट घटनाओं को छोड़ के यहाँ सभी लोग सुरक्षित हैं। पहले बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे 30,000 महिला पुलिसकर्मी है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पहला प्रदेश है जहां 50% जो पंचायती राज और नगर निकाय में आरक्षण है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमारी जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, वो घर से निकलती है। जहां पहले 13% हमारी महिलाएं थी जो कामकाजी थी, अभी 31% है। तो ये चीज दर्शा रहा है कि महिला सुरक्षा पे काफी कार्य किया गया। महिला सुरक्षित है तभी घर से निकल के आज भी जैसे बाहर से लोग जब बिहार आते हैं तो मन में डर होता है अपनी बेटियों को बिहार भेजने पर कि बिहार थोड़ा सुरक्षित नहीं है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए अपराध काफी होते थे पहले, तो उस पर क्या कुछ कहिएगा? अब कैसी स्थिति? नहीं, अब ऐसी बात नहीं है। अब तो बाहर की बहुत लड़कियां आके कार्य करें, आप देखेंगे केरला की है, आंध्रा की है, हर जगह, चाहे हॉस्पिटल हो या कोई भी सरकारी संस्थान हो, सभी जगहों पे, प्राइवेट सेक्टर हो, सभी जगह पे लड़कियां आ रही है, कार्य करें। और ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ पर कि आप भी बिहार में रहते हैं कि आपको ऐसा महसूस होता है। आप एक पत्रकार हैं, हर जगह जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। काफी झारखंड से आए हुए हैं। जी, तो आप भी यहाँ रह रहे हैं, आप बाहर के हैं, लेकिन आपको कोई ऐसी असुविधा होती होगी मुझे नहीं लग रहा है। और काफी सुरक्षित है, काफी अच्छा माहौल है, अच्छा वातावरण है, और हर तरह से सेफ है बिहार। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो हमारे साथ भाजपा से यहाँ पर लाजवंती झा जी थी, यहाँ हम मौजूद थे पटना के भाजपा कार्यालय में। इनसे हमने चुनाव को लेकर बातचीत की और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर इन्होंने हमें विस्तार से बताया। महिलाएं कैसे खुश है, कैसे धन्यवाद कर रही है पार्टी का। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव सिटीज। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।